हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आज की इस नई वीडियो में। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल बोर्ड प्रेप 2.0। तो आज इस वीडियो में हम देखेंगे एमपी बोर्ड त्रैमासिक परीक्षा 2025-26 के लिए कक्षा 9वीं का सामाजिक विज्ञान का पेपर, जिसे कि हमने आपके प्रश्न बैंक के आधार पर बनाया है। तो इसमें आपको बहुत सारे मोस्ट एमपी क्वेश्चंस मिल जाएंगे जो कि आपके त्रैमासिक परीक्षा 2025-26 में कक्षा 9वीं के सामाजिक विज्ञान के पेपर में आ सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं, साथ ही साथ यदि आपको और भी आने वाले वीडियोस के अपडेट सबसे पहले चाहिए तो फ्रेंड्स आपको वीडियो के नीचे सब्सक्राइब का बटन दिखाई दे रहा होगा, आपको उसे दबा देना है ताकि जब भी मैं कोई नेक्स्ट वीडियो अपलोड करता हूं उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। चलिए फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, त्रैमासिक परीक्षा 2025-26 कक्षा 9वीं विषय सामाजिक विज्ञान। यहाँ पर आपका जो पेपर है ये 3 घंटे का रहेगा और पूर्णांक आपको दिए जाएंगे 75 अंक। निर्देश यहाँ पर आप देख सकते हैं, सभी प्रश्न हल करना अनिवार्य है। प्रश्न क्रमांक 1 से लेकर 5 तक वस्तुनिष्ठ प्रश्न दिए जाएंगे। प्रश्न 6 से लेकर 23 तक आपको आंतरिक विकल्प दिए जाएंगे। इसके बाद प्रत्येक प्रश्न के जो अंक है उनके सामने आपको दिए जाएंगे। इसके बाद में चलिए देखते हैं हम प्रश्न। तो प्रश्न क्रमांक 1 है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो आपको पहला जो प्रश्न है सही विकल्प वाला दिया जाएगा, जहां पर प्रत्येक प्रश्न में आपको 1 अंक दिया जाएगा। तो पहला प्रश्न है, भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? इसका उत्तर आ जाएगा 2.4%। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 2 है, किस नदी को दक्षिण की गंगा कहा जाता है? इसका उत्तर आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। इसके बाद चलिए अगला प्रश्न है, किस देश की पार्लियामेंट को ड्यूमा कहा जाता था? ऑप्शन है फ्रांस, रूस, जर्मनी या इंग्लैंड। उत्तर आ जाएगा रूस। इसके बाद में प्रश्न क्रमांक 4 है, डेमोक्रेसी किस भाषा का शब्द है? ऑप्शन है अमेरिकी, जापानी, भारतीय या यूनानी। उत्तर आ जाएगा यूनानी। इसके बाद में प्रश्न क्रमांक 5 है, भारत में वयस्क मताधिकार की उम्र क्या है? ऑप्शन है 18 वर्ष, 21 वर्ष, 24 वर्ष या 26 वर्ष। उत्तर आ जाएगा 18 वर्ष। इसके बाद में प्रश्न क्रमांक 6 है, एक विशेष अवधि में प्रति 1000 व्यक्तियों के पीछे मरने वाले की संख्या क्या कही जाती है? ऑप्शन है शिशु मृत्यु दर, जन्म दर या फिर जीवन प्रत्याशा। उत्तर आ जाएगा मृत्यु दर। इसके बाद में प्रश्न क्रमांक 2 है, रिक्त स्थान भरिए। यहाँ पर भी आपको प्रत्येक प्रश्न में 1 अंक दिया जाएगा। तो यहाँ पर पहला प्रश्न है, अरब सागर भारत के रिक्त स्थान दिशा में स्थित है। उत्तर आ जाएगा पश्चिम दिशा में। प्रश्न 2 है, अर्धचंद्राकार रेत के डिब्बे को रिक्त स्थान कहते हैं। उत्तर आ जाएगा बरखान। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 3 है, द सोशल कॉन्ट्रैक्ट की रचना रिक्त स्थान ने की थी। उत्तर आ जाएगा रूसो ने। प्रश्न क्रमांक 4 है, चीन के राष्ट्रपति की नियुक्ति रिक्त स्थान के द्वारा की जाती है। उत्तर आ जाएगा जनवादी कांग्रेस के द्वारा। प्रश्न क्रमांक 5 है, पालमपुर गांव का मुख्य व्यवसाय रिक्त स्थान है। उत्तर आ जाएगा कृषि। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 6, नगरीय क्षेत्रों में रिक्त स्थान बेरोजगारी अधिक पाई जाती है। उत्तर आ जाएगा शिक्षित। इसके बाद में प्रश्न क्रमांक 3 है, सत्य असत्य चुनकर लिखिए। आपको पेपर में भी सत्य सत्य प्रश्न क्रमांक 3 में दिया जाएगा। तो यहाँ पर प्रत्येक प्रश्न में आपको 1 अंक मिलेगा। यहाँ भी आपको टोटल 6 प्रश्न पूछे जाएंगे। पहला प्रश्न है, खारे पानी के झील को लेगुन कहते हैं। उत्तर आ जाएगा सत्य। इसके बाद अगला है, किसी नदी तथा उसकी सहायक नदियों को नदी तंत्र कहते हैं। ये भी सत्य हो जाएगा। प्रश्न 3 है, नेपोलियन 1804 में फ्रांस की गद्दी पर बैठा। उत्तर आ जाएगा सत्य। प्रश्न 4 है, रूस में छोटे किसानों को कुलक कहा जाता था। यह है असत्य। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 5 है, महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता के नाम से जाना जाता है। उत्तर आ जाएगा सत्य। इसके बाद में प्रश्न 6 है, रबी की फसल गर्मी के मौसम में लगाई जाती है। ये हो जाएगा असत्य। इसके बाद में प्रश्न क्रमांक 4 है, सही जोड़ियां बनाइए। तो यहाँ भी आपको सभी के लिए 1-1 अंक दिया जाएगा। तो यहाँ पर आप खंड क और खंड ख देख सकते हैं। पहला है 2 आब, दूसरा है चिल्का झील, तीसरा है राजेंद्र प्रसाद, चौथा है BR अम्बेडकर, अगला है पालमपुर, आखिरी पे है सिंचाई। इसका अगर हम उत्तर देखें तो जो 2 आब है इसका उत्तर आ जाएगा 2 नदियों के बीच का भाग। चिल्का झील का उत्तर आ जाएगा खारा पानी। तीसरा है राजेंद्र प्रसाद, इनका उत्तर आ जाएगा संविधान सभा के अध्यक्ष। इसके बाद है BR अम्बेडकर, इनका जो आंसर है ये हो जाएगा प्रारूप समिति के अध्यक्ष। इसके बाद पालमपुर का जो उत्तर है ये आ जाएगा काल्पनिक गांव। इसके बाद है सिंचाई, इसका जो सही उत्तर है हो जाएगा बिजली के पंप और नहरों से। इसके बाद में प्रश्न क्रमांक 5 है, एक शब्द या एक
प्रत्येक वाक्य में आपको उत्तर देना है। यहाँ भी आपको प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक दिया जाएगा। यहाँ भी आपको टोटल 6 प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रश्न 1 है, स्वेज नहर किन 2 सागरों को जोड़ती है? उत्तर आ जाएगा भूमध्य सागर और लाल सागर। प्रश्न 2 है, कॉन्वेंट का क्या अर्थ है? उत्तर आ जाएगा धार्मिक जीवन को समर्पित समूह की इमारत। इसके बाद प्रश्न 3 है, पूंजीपति के लिए मजदूर ही मुनाफा कमाता है, यह विचार किसका था? उत्तर आ जाएगा कार्ल मार्क्स का। इसके बाद चौथा है, समाजवादी सभी बुराइयों की जड़ किसे मानते थे? उत्तर आ जाएगा निजी संपत्ति को। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 5 है, भारतीय संविधान कब से लागू हुआ? उत्तर आ जाएगा 26 जनवरी 1950 से। इसके बाद में प्रश्न क्रमांक 6 है, HYV का पूरा नाम क्या है? उत्तर आ जाएगा उच्च उपज वाली किस्में, यानी कि हाई यील्डिंग वेराइटीज। इसके बाद में प्रश्न क्रमांक 6 है, भारत के पड़ोसी देशों के नाम लिखिए। और अथवा में आपको भारत को विश्व में किन किन नामों से जाना जाता है, ये प्रश्न दिया गया है। तो आप इन सभी प्रश्नों को अच्छे से याद करेंगे। ये सभी मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है जो कि आपको त्रैमासिक परीक्षा में 30 अगस्त के दिन पूछे जा सकते हैं। इसके बाद में यहाँ पर अगला जो प्रश्न है, प्रश्न क्रमांक 7, हिमालय के 3 प्रमुख विभागों के नाम उत्तर से दक्षिण के क्रम में लिखिए। और अथवा में है भाबर क्या है? तो प्रश्न 6 और प्रश्न 7 ये दोनों आपको 2-2 अंक के लिए पूछे जाएंगे। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 8 है, ये भी आपको 2 अंक के लिए पूछा जाएगा। तो प्रश्न 8 है, नदी प्रदूषण कम करने के लिए कोई 2 उपाय लिखिए। अगर आप ये प्रश्न लिखते हैं पेपर में तो भी ठीक है, अथवा वाला प्रश्न भी आप लिख सकते हैं। तो 2 प्रश्न दिए जाते हैं, दोनों में से कोई आपको एक लिखना होता है। इसके अथवा में प्रश्न है, भारत का दूसरा सबसे बड़ा जल प्रपात कौन सा है तथा किस नदी द्वारा बनाया गया है? इसके बाद में प्रश्न क्रमांक 9 है, फ्रांसीसी समाज में कर व्यवस्था कैसी थी? अथवा में है, फ्रांसीसी क्रांति के 2 प्रभाव लिखिए। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 10 है, फ्रांस में 14 जुलाई का क्या महत्व है? अथवा में आपको दिया गया है, रूसो कौन था? फ्रांस की राज्य क्रांति में इसका क्या योगदान था? प्रश्न क्रमांक 11 है, रेडिकल से क्या तात्पर्य है? अथवा में है, द्वितीय इंटरनेशनल क्या था? इसके बाद प्रश्न क्रमांक 12 है, लोकतंत्र क्या है? और अथवा में है, सरकार के 2 मुख्य स्वरूप कौन से हैं? लिखिए। प्रश्न क्रमांक 13 है, रंग भेद क्या है? अथवा में दिया है, कानून में धारा का अर्थ क्या है? ये अभी तक के जो प्रश्न है आपको 2-2 अंक के लिए पूछे जाएंगे। प्रश्न क्रमांक 14 है, संविधान क्या है? और अथवा में दिया गया संघीय सरकार किसे कहते हैं? इसके बाद प्रश्न क्रमांक 15 है, छोटे किसान किन्हें कहते हैं? अथवा में है, भौतिक पूंजी किसे कहते हैं? ये सभी प्रश्न आपको याद करने आपके परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। प्रश्न 16 है, पालमपुर में परिवहन के कौन कौन से साधन हैं? अथवा में दिया है, रासायनिक उर्वरक क्या होते हैं? लिखिए। इसके बाद में प्रश्न 17 है, यह भी आपको 2 अंक के लिए पूछा जाएगा, जो कि सर्व शिक्षा अभियान क्या है? अथवा में दिया है, मानव पूंजी निर्माण में शिक्षा की क्या भूमिका है? अब प्रश्न क्रमांक 18 जो है आपको 3 अंक के लिए पूछा जाएगा। तो प्रश्न 18 है, कन्याकुमारी और कश्मीर में दिन रात की अवधि में अंतर होता है, कोई 2 कारण लिखिए। और अथवा में है, भारत की जलवायु पर कर्क रेखा के प्रभाव को लिखिए। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 19 भी आपको 3 अंक के लिए पूछा जाएगा। तो प्रश्न क्रमांक 19 है, बांगर और खादर में 3 अंतर लिखिए। अथवा में है, भारत के उत्तरी मैदान का वर्णन कीजिए। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 20 है, ये भी आपको 3 अंक के लिए आएगा। तो प्रश्न क्रमांक 20 है, प्राथमिक क्षेत्र किसे कहते हैं? अथवा में है, जापान जैसे देश कैसे विकसित हुए? इसके बाद प्रश्न क्रमांक 21 है, खूनी रविवार की घटना क्या थी? बताइए। और प्रश्न क्रमांक अथवा वाला है इसका, अप्रैल थीसिस क्या थी? लिखिए। तो जो प्रश्न क्रमांक 21 है ये आपको 4 अंक के लिए पूछा जाएगा। प्रश्न क्रमांक जो 20 था ये आपको 3 अंक के लिए पूछा जाएगा। अब प्रश्न क्रमांक 21 जो है ये आएगा आपको 4 अंक के लिए। प्रश्न क्रमांक 22 है, लोकतंत्र के पक्ष में कोई 4 तर्क दीजिए। ये भी आपको 4 अंक के लिए पूछा जाएगा। अथवा में है, लोकतंत्र में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार का क्या महत्व है? बताइए। इसके बाद में जो अगला प्रश्न है ये भी आपको 4 अंक के लिए पूछा जाएगा। ये मानचित्र पर आधारित प्रश्न है। यहाँ पर आपको भारत का नक्शा दिया जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रश्न क्रमांक 23 में आपको पूछा है, भारत के मानचित्र में निम्न में से किन्हीं 4 को दर्शाइए। यहाँ पर मैंने आपको 8 पॉइंट दिए जिनमें से आपको किन्हीं 4 को दर्शाना है, लेकिन आपको टोटल ये 8 की 8 याद कर लेना है। तो पहला है अरावली श्रेणी, दूसरा है कारकोरम श्रेणी, तीसरा है शिवालिका श्रेणी, चौथा है मिजो पहाड़िया, 5वां है पूर्वी घाट, 6वां है पुलिकट झील, 7वां है सांभर झील और लास्ट है विंध्याचल। तो ये जो सभी आपको 8 पॉइंट दिए हैं ये आपको भारत के नक्शे में दर्शाना है। तो जैसा कि फ्रेंड्स आप सभी ने देखा, आज इस वीडियो में आपको एमपी बोर्ड त्रैमासिक परीक्षा 2025-26 के लिए कक्षा 9वीं का
सामाजिक विज्ञान का पेपर बताया गया है जो कि प्रश्न बैंक पर आधारित है। ये सभी मोस्ट एमपी क्वेश्चन है जो कि आपको परीक्षा के लिए याद करके जाना है। इनमें से आपको त्रैमासिक परीक्षा में प्रश्न पूछे जा सकते हैं। फ्रेंड्स, आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करके इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। चलिए फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। मिलते हैं हम अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।